सत्साहिब, ध्यान योग और सत्संग पर कबीर जी के कुछ दोहे आज लेंगे। राम रसायन रंग फल जो पीवे तिसरंग, रत्ती मिलिया मंसूर को अनलहक सत्संग। राम रूपी जो रसायन है, इसको जिसने पी लिया वो उस मालिक के ही रंग में रंग जाता है। कुछ ऐसे ही जैसे एक बूंद समंदर में जा गिरे तो फिर बूंद और समंदर का अलग अलग वजूद ना हो के एक ही हो जाता है। तो ऐसे ही भक्त और भगवान भी एक हो जाते हैं। ठीक है। ते दिन गए अकारते संगत भई ना संत, प्रेम बिना कछु जीवना शक्ति बिना भगवंत। इतने दिन बीत गए इंसान के, अकारते खाली बीत गए हैं, कुछ काम नहीं, अपना जो सत्संग करना चाहिए उसमें वो रुचि नहीं दिखाता है और विभिन्न क्रियाकलापों में जीवन को व्यर्थ बिताता ही चला जाता है, खाली रहता है, लेकिन सत्संग में नहीं जा रहा है। ठीक है। तो क्या होता है आगे देखिए, संगत भई ना संत, संतों की संगत तो की ही नहीं। ठीक है। समय को व्यर्थ तो बिताते रहते हैं, लेकिन एक संगति जो करनी चाहिए संतों की, उसमें उनकी रुचि नहीं है। प्रेम बिना कछु जीवना, बगैर प्रेम के जैसे एक जीव कुछ नहीं होता है, एक रोबोट समझिए उसे। ठीक है। ऐसे ही एक व्यक्ति सत्संग के बगैर है। शक्ति बिना भगवंत, और जैसे भगवान शक्ति के बगैर कुछ नहीं है, उसमें अगर शक्ति है तो ही एक भगवत्ता को या भगवान होने का जो उनका वजूद है परमात्मा का, वो हमें लगता है कि हाँ सच में कुछ है। भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। भक्ति भजन हरि नाम, यही चीज़ें देखिए सार है, बाकी जीवन में सब कुछ नहीं है, असार है वो। बाकी सब दुख के अलावा कुछ नहीं है, एक अपार दुख है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्मों से, हर सूरत में हम उस मालिक का सुमिरन करें, वही हमारे लिए एक सार है। बाकी तो निसार समझिए, व्यर्थ समझिए। हरि संगत शीतल भया, मिटी मोह की ताप, निसी वासर सुख निधि लहा, आन के प्रगटा आप। हरि संगत शीतल भया, जब हरि की संगत की तभी वो जो ताप थी मोह की या काम क्रोध लोभ अहंकार व्यक्ति में, ये एक तरह की आग है, ताप है जिसमें वो जलता रहता है। ये कब मिटती है? जब उस के हम संगत में उस हरि की, उस मालिक की संगति करते हैं। किसके द्वारा? संतों के द्वारा। अब सीधे ही तो हमें हरि कहीं देखने को नहीं मिल पा रही है, लेकिन संतों के रूप में वो साक्षात हैं। जो घर साधु ना पूजिए, घर तीसे सेवा नाही, ते घर मरगट साधे, भूत बसे दिन माही। जिस घर में संतों की पूजा नहीं होती है या संतों का सम्मान नहीं किया जाता है, तो वो घर क्या है? घर तीसे सेवा नाही, जहाँ पे सेवा भी नहीं है, किसी की सेवा ही नहीं करते हैं या साधु की सेवा नहीं करते हैं। जो घर ते घर मरघट साधे, ये इस तरह के जो घर हैं वे मरघट समझिए, शमशान या कब्रिस्तान समझिए उनको, जीते जी लोगों के रहते हुए भी। भूत बसे दिन माही, यहाँ तो दिन में ही भूत बस रहे हैं। उजला कपड़ा पहन के पान सुपारी खाए, एक हरि के नाम बिन बांधे जमपुरी जाए। साफ सुथरे कपड़े पहन लिए हैं, पान सुपारी लगा के बैठे हैं। ठीक है। एक हरि के नाम बिन, लेकिन हरि का नाम है ही नहीं, नाम जप नहीं करते हैं, मालिक की बंदगी नहीं करते हैं। बांधे जमपुरी जाए, तो इस तरह के व्यक्ति तो यमपुरी, यम के लोग बंधे हुए जाते हैं और अपने कर्मों का हिसाब वहाँ उनको देना होता है। रात गंवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल है, कोड़ी बदले जाए। रात तो गंवा दी सो के, सोते रहे। ठीक है। दिवस गवाया खाए, और दिन में खाने में लगे रहे। हीरा
जन्म अमोल है। ये जो मानव जन्म हमें मिला हुआ है ये हीरे की तरह अनमोल है, बहुत महंगा है, इतना सस्ता नहीं है ये। तो इसको हम कौड़ी के बदले खर्च कर डालते हैं, एक बहुत ही सस्ती वस्तु के बदले में इसे व्यर्थ ही गवाते रहते हैं। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण कुल खोए। कामी क्रोधी और लालची कहते हैं कि इनसे भक्ति नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि इनका जो मन है वो कहीं और ही लगा हुआ है। ठीक है। कबीर संगत साधु की नित प्रति की जाए, दुर्मति दूर भाव सी देसी सुमति बताए। साधु की देखिए संगत करनी चाहिए हमें, नित प्रति की जाइए वहाँ पे, नित प्रति रोज़ जाइए और साधु की संगत को कीजिए। भले ही वहाँ जाने के लिए हमें थोड़ा कष्ट करना पड़े, एक लंबा रास्ता चुनना पड़े, लेकिन जाइए और साधु की संगत को कीजिए, यही हमारे लिए श्रेयकर है। दुर्मति जो होते हैं यानी जो समझदार नहीं हैं, मूर्ख बुद्धि हैं, इस तरह के लोग कष्ट ही उठाते फिरते हैं सत्संग में नहीं जाने से। कबीर संगत साधु की ज्यों की भूसी खाए, खीर खांड भोजन मिले साकट संग न जाए। देखिए साधु की संगत इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर हमें जौ की भूसी खा के भी काम चलाना पड़ रहा है तो भी कीजिए सत्संग, इतना ज़रूरी है। लेकिन अगर हमें खीर खांड भोजन, बहुत अच्छा भोजन मिल रहा है लेकिन सत्संग में जाना हो ना पाए, तो ऐसे खाने पीने का जो है कोई महत्व नहीं है। साकट संग न जाए, साकट या एक ऐसा मूर्ख व्यक्ति जो कि उस भोजन के लालच में उस महत्वपूर्ण समय को त्याग देता है और सत्संग नहीं करता है, उसका भला नहीं हो पाता है।